लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। घर में अन्न का एक भी दाना नहीं। भूखा मरने की नौबत आ गई। हे ऊपर वाले, अब तू ही इस मुसीबत से बचा सकता है। वाह, बारिश थम गई। अब जंगल जाकर लकड़ियां काटूंगा। 2-4 पैसे तो आ ही जाएंगे। ये क्या? यहाँ तो एक भी सूखा पेड़ नहीं। चलो, जंगल में थोड़ी और अंदर जाकर देखता हूँ। शायद वहाँ कोई पेड़ मिल जाए। हाँ, ये पेड़ पूरी तरह से सूखा हुआ है। मैं अब इसे ही काटूंगा। अरे नहीं, ये ये बारिश तो फिर से शुरू हो गई। इतनी बारिश में भला पेड़ कैसे कटेगा? थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ, शायद बारिश रुक जाए। अरे ये क्या? ये तो कोई पंछी मालूम पड़ता है। बेचारा बुरी तरह से घायल है। मैं मैं घर जाकर इसका इलाज करूंगा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। दोस्त, तुम ठीक हो गए। अब तुम्हें अपने घर यानी कि जंगल में चले जाना चाहिए। तुम वहीं ठीक रहोगे। अपना ख्याल रखना। और हाँ, शिकारी पंछियों से दूर रहना। भूख के मारे तो अब मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। शरीर में अब जरा भी ताकत नहीं बची। घर में जाकर देखता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। कुछ भी खाने को नहीं है। ऊपर से महाजन से उधारी भी काफी हो चुकी है। वो अब बिना पैसों के जरा भी राशन नहीं देगा। हे ऊपर वाले, मैं करूँ तो क्या करूँ? जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? अरे अरे, ये क्या दोस्त, तुम तो वापस आ गए। लगता है जंगल में तुम्हारा मन नहीं लगा। चलो अच्छा है, मैं भी अकेला ही रहता हूँ। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। ये क्या है दोस्त? ये तो कोई कीमती पत्थर मालूम पड़ता है। इसे बाजार में दिखाना पड़ेगा। कम से कम इससे हमारे खाने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। ये शरद इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता लगाना पड़ेगा। अरे शरद, अरे ओ शरद, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो भाई? कुछ खास नहीं लल्लन भैया, बस महाजन की दुकान तक जा रहा हूँ। थोड़ा राशन लेने। कुछ काम हो तो बोलो। क्या? राशन लेने? तो इसका मतलब तो यही हुआ कि शरद के पास कहीं से पैसे आ गए हैं। लेकिन इस कंगले के पास पैसे कहाँ से आए? पता लगाना पड़ेगा। क्या हुआ लल्लन भैया, क्या सोच रहे हैं?
नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं तो बस यही सोच रहा था कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि अब तुम राशन लेने चल पड़े। मेरे पास पैसे तो नहीं है लल्लन भैया, लेकिन ये जरूर है। ये तो एक बहुमूल्य मोती मालूम पड़ता है। अगर मैंने इस कंगले को इसकी सही कीमत बता दी तो निश्चित ही ये मुझे मोती नहीं देगा। तरकीब से काम लेना होगा। मैं कह रहा था शरद, तुम ये पत्थर मुझे ही क्यों नहीं दे देते? खामखा बाजार तक जाने का कष्ट क्यों करते हो? अरे आज ये कंजूस लल्लन भैया को क्या हो गया जो ये मुझे इस पत्थर के बदले में रुपए देने लगे? पहले तो इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। क्या हुआ शरद? क्यों मन ही मन क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भैया। पैसों की तो मुझे सख्त जरूरत है, 2 दिनों से भूखा जो हूँ। लेकिन आज आप बिना मांगे ही मुझे पैसे दे रहे हैं, वो भी इस पत्थर के बदले। बस यही सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब क्या बताऊं शरद, तुम तो जानते ही हो मैं कितना दयालु हूँ। दूसरों का दुख तो मुझसे जरा भी देखा नहीं जाता। जब तक मैं 2-4 लोगों की मदद नहीं कर देता तब तक मुझे चैन से नींद ही नहीं आती। चलो ये सब छोड़ो और अब तुम मुझे जल्दी से वो मोती, मेरा मतलब है वो पत्थर दे दो। और हाँ, तुम्हें मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। बस ये जान लो कि मेरा दिल बड़ा है, मुझे किसी की मदद करके ही अच्छा लगता है। ठीक है लल्लन भैया, अब मैं चलता हूँ। वाह 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 दोस्त, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। ये खाना आज मैं तुम्हारी वजह से ही खा रहा हूँ। चलो दोस्त, अब हम काम पर चलते हैं। उफ, इतनी गर्मी है यहाँ। अब मुझसे और मेहनत नहीं हो रही। अरे ये क्या, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा दोस्त, तुम आज फिर से ये कीमती पत्थर ले आए। चलो अच्छा ही है, इसे बेचकर 1-2 दिन का राशन तो आ ही जाएगा। हो, जरा इस कंगले की चाल तो देखो, इतनी तेजी से चल रहा है। ये उस दिन भी ऐसे ही चल रहा था। उस दिन इसके पास से मोती निकला था। हो सकता है आज भी इसके पास वैसा ही मोती हो। अभी पता लगाता हूँ। अरे शरद, अरे ओ शरद, जरा इधर तो आना। हाँ लल्लन भैया, बोलिए, क्या बात है? लगता है कल की तरह आज भी तुम बाजार ही जा रहे हो। जरूर तुम कुछ बेचने जा रहे हो। हाँ हाँ लल्लन भैया, आपने ठीक कहा। मैं आज भी वैसा ही पत्थर बेचने जा रहा हूँ। ये देखो। अरे तो पहले मेरे पास आना चाहिए ना। बस केवल मैं ही तुम्हें इस पत्थर के बदले उचित दाम दे सकता हूँ।
आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है ना। लो, आज एक बार फिर से मैंने इस शरद को बेवकूफ बना दिया। मूर्ख को तो ये समझ ही नहीं आया कि ये मोती कितना कीमती है। इस एक मोती की कीमत हजारों में होगी, लेकिन इतना महंगा मोती भला इस कंगले के पास आया कहां से? पता लगाना ही होगा। ये क्या? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आखिर ये कौवा इस कंगले को मोती लाकर देता है। मुझे कुछ भी करके इस कौवे को हथियाना होगा। अरे लल्लन भैया, आप इतनी सुबह सुबह, सब खैरियत तो है? अब क्या बताऊं शरद, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिक्र? और वो भी मेरी? क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? वो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं तुम्हें पूरे 100 रुपए दे दूं। देखो, तुम मना मत करना। वो क्या है ना कि मुझसे ये तुम्हारी गरीबी अब और नहीं देखी जाती। क्या सच में ऐसा हो सकता है? लल्लन भैया, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक? छी 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 छी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? एक तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन तुम्हें ये सब मजाक लगता है। तुम इसे नाटक समझते हो। वाह, अगर तुम्हें रुपए नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं किसी और गरीब को ढूंढ लूंगा। अरे अरे, नहीं नहीं लल्लन भैया, आप तो खामखा नाराज हो गए। अगर आप मुझे पैसे देना ही चाहते हैं तो दे दीजिए, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा। क्या? लेकिन लल्लन भैया, मैं तो पहले ही बहुत गरीब हूँ, भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ? दे सकते हो। तुम मुझे अपना वो कौवा दे सकते हो। हाँ, वही जो तुम्हारे साथ रहता है ना। खबरदार लल्लन भैया, वो कौवा नहीं, वो मेरा दोस्त है। बल्कि मैं तो कहूँगा वो मेरे परिवार का सदस्य है, और मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। अरे शरद, अरे भाई, तुम तो नाराज हो गए। अब ऐसे नाराज हो जाओगे तो कैसे चलेगा? मैं तुम्हें रुपए बढ़ा कर दे देता हूँ। 100 के बजाय तुम 110 रुपए रख लो। बोला ना लल्लन भैया, नहीं मतलब नहीं। और हाँ, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। अब मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। लगता है ये ढीठ ऐसे नहीं मानेगा। मुझे कुछ और करना होगा। क्या करूं? हाँ, मिल गया रास्ता। अरे कोई मुझे बचाओ। अरे ये कौवा तो मुझे मार ही डालेगा। अरे दुष्ट कौवे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ये तो लल्लन भैया है। लगता है ये दोस्त को ले जाने आया था। वो तो भला हो ऊपर वाले का, नहीं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। बस, अब बहुत हुआ। मैं अब इस गांव में एक पल भी नहीं रुकूंगा।
मैं और मेरा दोस्त किसी ऐसे गांव में जाकर रहेंगे जहां हमें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। मैं सुबह होते ही इस गांव को छोड़ दूंगा। तो क्या नाम बताया तुमने? गुल्लन? गुल्लन नहीं महाराज, लल्लन। लल्लन नाम है मेरा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो क्या चोरी हो गया तुम्हारा? क्या बताओ महाराज, उसने एक एक करके मेरे सारे मोती चुरा लिए। ऊपर से अब गांव छोड़कर भी जा रहा है। आप जल्दी से कुछ कीजिए अन्नदाता, नहीं तो वो चोर हाथ से निकल जाएगा। सैनिक? जी महाराज। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम ध्यान नहीं रखते हो? सुनो, राज्य में चोरी बहुत बढ़ गई है। अब तुम तुरंत जाओ और उस चोर को पकड़ो और उसे जीवन भर के लिए कारावास में डाल दो। यही उसकी सजा है। जो आज्ञा महाराज। ए, रुक रुक, चोर कहीं के कहाँ भागे जा रहा है? क्या चोर? क्या आप क्या कह रहे हैं सैनिक महाशय? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। उल्टा उस लल्लन ने मेरे दोस्त को चुराने का हाँ, आप चुप कर। पकड़े जाने के बाद सभी चोर यही कहते हैं। चल अब सड़ते रहना जीवन भर तक उस पेट खाने में। अरे वाह दोस्त, तुम यहाँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अरे ये क्या है? एक और कीमती पत्थर। लेकिन अब इसका क्या फायदा यदि मैं... हाँ समझ गया। यहाँ से निकलने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। अरे भाई सुनो जरा। हाँ बोल, क्या हुआ? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अगर तुम मुझे बाहर जाने दोगे तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। वाह वाह, एक बहुमूल्य मोती, वो भी इतने छोटे काम के लिए। ठीक है भाई, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन किसी से कहना मत। हाँ भाई, नहीं कहूँगा। अब तुम जरा मुझे बाहर करो। और इस तरह से शरद दूसरे गांव चला जाता है, जहां उसे उसके मोतियों का सही दाम मिलता है और बहुत ही जल्द वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। और फिर वो और उसका दोस्त खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं।